तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही हमारी सबकी रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है ना इंतहा, वो उलाद से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाख हाँ करोड़ हाँ रेत के ज़र्रा से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इस मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मैं तो ये चाहता था कि पिछली अनवान को आगे जारी रखता, लेकिन मुझे पिछले जुमे मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से एक मज़मून दिया गया था कि आपने जश्न ईद मिलादुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को बयान करना है। ये भी उसी का टुकड़ा है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वज़न बोझ उतारने के लिए आए हैं, डालने के लिए। तो ये रहमत का हिस्सा है ना। आप किसी का बोझ हल्का करेंगे तो आप उसके लिए क्या हैं? रहीम। खुतबा मसनूना के अंदर मैंने सूरतुल माइदा जो कि कुरान की 4 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 48, उसका एक दरमियानी टुकड़ा आपके सामने बयान किया है। पूरी तवज्जो मेरी गुफ्तगू में रहेगी तो आज समझ आएगी, वरना ऊपर से जाएगी। इस टुकड़े से पहले भी चंद टुकड़े हैं और इस टुकड़े के बाद भी चंद टुकड़े हैं, लेकिन आज मुझे अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ सिर्फ इसी टुकड़े के ऊपर बहस करनी है जो दरमियान में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने तुम में से शिरा मुकर्रर कर दिया है और हमने तुम में से हर एक के लिए मिनहाज मुकर्रर कर दिया है। यानी कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि शिरा और मिनहाज दोनों हमने मुकर्रर कर दिए हैं। दोनों किसने मुकर्रर किए हैं? शिरा और मिनहाज अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता है किसी और को इख्तियार नहीं है कि वो शिर और मिनहाज में इजाफा करें या इसको गिटाएं या कम करें। ये हमने मुकर्रर किए हैं और तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं। अच्छा, ये शिर्रा किसको कहते हैं? शिर्रा कहते हैं मौरूदुल मा। हमारी जबान में कहेंगे कि शिर्रा कहते हैं घाट को। घाट तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, तो वो भी बताऊं। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो शिर्रा कहते हैं घाट को। जैसा कि हमारे गांव में पहले तालाब हुआ करते थे और तालाब की मुंडीर हुआ करती थी, उसको घाट कहते हैं। यहां से बंदे ने, अब घाट पर क्या काम है? आप घाट पर जाते हैं किस लिए जा रहे हैं? पानी पीने के लिए या पानी हासिल करने के लिए या पानी लेने के लिए? यह है शिर्रा। समझ आ गई कि शिर्रा किसको कहते हैं? घाट को। अल्लाह कहते हैं ये घाट हमने मुकर्रर कर दिया है। और मिनहाज किसको कहते हैं? आखिर कोई रास्ता तो उस घाट तक पहुंचता होगा ना। जिस रास्ते के जरिए तुम उस घाट तक पहुंचोगे उस रास्ते को मिनहाज कहते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं
कि तुम जो घाट पर जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? पानी के लिए, पानी पीने के लिए, या पानी हासिल करने के लिए, या पानी लेने के लिए? तो जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता भी हमने मुतय्यन कर दिया है, और जिस घाट से तुमने पानी पीना है वो घाट भी हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। मालूम यह हुआ कि घाट भी अल्लाह ने मुतय्यन किया है, और जिस रास्ते से तुमने उस घाट तक पहुंचना है वो भी किसने मुकर्रर किया है? अल्लाह ने। आप जिस रास्ते को अल्लाह ने मुतय्यन किया है, आपको उसी रास्ते से उस घाट तक जाना है, कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं। अल्लाह ने क्या, हमने किसी और को इख्तियार ही नहीं दिया। उस घाट तक उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया। ये मिनहाज है। और जिस घाट को अल्लाह ने कि इसी घाट से तुमने पानी पीना है, ये शिर्रा है। दोनों चीजें अल्लाह ने, शिर्रा और मिनहाज, घाट और घाट तक पहुंचने वाला रास्ता, दोनों अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए। ये बिल्कुल सादा था, बिल्कुल आसान अंदाज में मैंने आपको शिर्रा और मिनहाज को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर मैं इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करूं तो वल्लाह आपके दिमाग से ऊपर गुजर जाएगी, डिफिकल्ट होगी आपके लिए समझने की। चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता ताकि आप अच्छे से समझ लें। शिर्रा किसको कहते हैं? मा तफल, ये शिर्रा है। यानी कि आपको करना क्या है, ये शिर्रा है। क्या करना है? पानी पीना है, पानी पीना है, या पानी लेना है, या पानी हासिल करना है, ये शिर्रा है। मा तफल, क्या करना है। और मिनहाज क्या है? कैफा तफल, रे पानी कैसे हासिल करना है, उस घाट तक कैसे पहुंचना है। अल्लाह कहता है कैफा तफल, कैसे करना है वो भी हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया। मा तफल, वो भी हमने तुम्हें बता दिया। मा तफल, क्या करना है आपको। कैफा तफल, कैसे करना है। आपने घाट तक जाना है, किस लिए? पानी के लिए, ये मा तफल है। और उस घाट तक पहुंचना कैसे है, पानी को हासिल कैसे करना है, ये कैफा तफल है। कैफा तफल मिनहाज है और मा तफल शिर्रा है। चलो और आसान करता हूं, इसीलिए मैंने कहा अगर समझ नहीं आएगी तो ऊपर से गुजरेगी। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? बाकी मुस्सलात, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। ये क्या है? मा तफल, नमाज पढ़ो। क्या करना है? नमाज पढ़ना है, ये मा तफल है। पढ़नी कैसे है? क्या जैसे जिसका दिल चाहे वो पढ़े? ना 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 ना, अल्लाह कह रहा है शिर्रा भी हमने मुकर्रर किया है और मिनहाज भी हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। शिर्रा क्या है कि नमाज पढ़। पढ़नी कैसे है? जिस तरह तूने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा है, ये मिनहाज है, उसी तरीके से तुझे नमाज पढ़नी है। पैगंबर ने क्या फरमाया है? मालिक बिन हुवैरिस इस हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, सल्लु कुमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुम लोगों ने मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा है, नमाज उसी तरीके से पढ़नी है। अल्लाह अकबर। तुम्हारे लिए नमाज भी मुकर्रर कर दी, ये नमाज है, ये शिर्रा है। अब पढ़नी कैसे? जिसका जैसे दिल करे। कोई हनफी नमाज पढ़ी जाए, कोई हमली पढ़ी जाए, कोई शाफी पढ़ी जाए, चलेगी अल्लाह के यहाँ? कभी नहीं चलेगी। अल्लाह कहता है किसी को इख्तियार ही नहीं है कि वो शिर्र और मिनहाज अपनी तरफ से इख्तियार करे। हमने मुकर्रर किए, शिर्रा और मिनहाज दोनों हमारी तरफ से हैं। शिर्रा क्या है? नमाज पढ़िए। पढ़नी कैसे है? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, ये मिनहाज है। अल्लाह अकबर। गोया आप एक सवाल कर सकते हैं, हमने तो पैगंबर को देखा नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है वैसे पढ़ो।
गोया नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ते हुए देखा और पैगंबर अलैहिस्सलाम के क़याम के मतलब हमें बता दिया, रुकू के मतलब हमें बता दिया, और नबी अलैहिस्सलाम के जलसा इस्तराहत और 2 सजदों में बैठना और 2 सजदे करना और तशहाद, सारी नमाज का ज़ोहर की कितनी रखते हैं, फजर की कितनी रखते हैं फ़र्ज़, और मगरिब की कितनी है, असर की कितनी है, इशा की कितनी है, सारी बता दी। सहाबा इकराम ने नबी को देखा, गोया सहाबा से हमने सुना। इसको कहते हैं रोयते समी। हमें सहाबा की बात पर इतना यकीन है कि गोया हमने नबी को अपनी आंखों के साथ देखा है नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह अकबर। क्या मालूम हुआ कि जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है उसी तरीके से पढ़ेंगे। ये मिनहाज है, ये कैफा तफल है। क्या माताफल, नमाज पढ़ो, कैसे पढ़नी है, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, जिस तरह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। यह कैफा तफल, ये मिनहाज है। अल्लाह अकबर। आज लोग क्या कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है, कहते हैं अहले हदीसों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। अरे हमने पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से मजाक भी अपने अडवाए, हमारे लोगों ने मारे भी खाई, रफ़ीदान किया। लोगों ने कहा ये कैसे हाथ को ऐसे हिला रहे हैं जैसे घोड़ा, शरीर घोड़ा दुम को हिलाता है, मक्खियां डोर रही। एक बंदा साथ खड़ा है और एक नौजवान लड़का है, बलूगत को पहुंचा है, उसने आमीन कह दिया ऊंची। क्या उसका दादा कहता था इसलिए वो कह रहा है? क्या रफ़ीदान इस वजह से हम कर रहे हैं कि हमारे दादा परदादा करते थे? नहीं। हम में से कितने लोग हैं जिनको अभी अभी कुरान और हदीस की समझ आई है, वो इसीलिए रफ़ीदान करते हैं कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। वो इसीलिए आमीन बिल जहर कहते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का हुक्म है। उसने नमाज के अंदर इसको खींच के थप्पड़ मारा, वो नीचे गिर गया। रफ़ीदान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े आले हदीसों के हाथों को काट दिया गया। वो लोग हमें कह रहे हैं कि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते, जिन्होंने ये कहा है। हमारे असलाफ तो कहा करते थे हमारे दिल तो इतने से हैं छोटे छोटे, जब से मोहम्मद को देखा है कोई और हमारे दिलों में चचता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हमें कह रहे हो? और हम तो कहते हैं अल्लाह की कसम मैं अपने पैगंबर को हाजिर और नाज़िर नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें दावत देता हूं, आओ हर मामला दीन का पैगंबर की अदालत में पेश करो। अगर नबी की तरफ से ओके हो जाए तो एक्सेप्टेड, अगर मेरा नबी इसको रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्टेड। हम तो तुम्हें दावत देते हैं दीन का हर मामला मेरे पैगंबर की अदालत में पेश करो। नबी को बड़ा मान लो, नबी को मुनसब मान लो, लेकिन तुम हो नबी के मुकाबले में अपने इमामों के कौलों को, फतवों को चलाने वाले और हमें कहने वाले कि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते। अच्छा क्या है पैगंबर से मोहब्बत करो? ये क्या है? शिर्रा है। अल्लाह बताएगा कि मोहब्बत किससे करनी है ना। अल्लाह कह रहे हैं नबी से मोहब्बत करो, ये शिर्रा है। करनी कैसे? करनी कैसे? क्या करेंगे तो नबी से मोहब्बत का दावा हमारा सच्चा होगा? ये मिनहाज है। अल्लाह ने कहा पैगंबर से मोहब्बत करो, ये शिरा है। करनी कैसे? जिस तरह अल्लाह ने बताया है नबी से उसी तरह मोहब्बत करेंगे, क्योंकि शिरा और मिनहाज दोनों किसने मुकर्रर किए? अल्लाह ने। जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के असूल तुमने मुकर्रर किए हैं वो असूल चलने वाले नहीं है। नबी से मोहब्बत के जो असूल अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं वो चलेंगे, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि शिर्रा भी हमने मुकर्रर किया है, मिनहाज भी हमने मुकर्रर किया। शिर्रा क्या है? नबी से मोहब्बत करो। करनी कैसे है? वो असूल, वो ज़ाब्ता, वो कानून, वो ला अल्लाह ने बता दिए हैं, इसलिए किसी और के बताने की ज़रूरत, किसी और का तरीका चल ही नहीं सकता। कोई कहे कि यूं यूं कर लो तो तुम्हारी नबी से मोहब्बत है, नहीं। एक होता है इकरार मोहब्बत, एक होता है इजहार मोहब्बत। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कब इकरार मोहब्बत और इजहार मोहब्बत काबिल कबूल होगा? याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में तुम्हारा इकरार करना मोहब्बत के मुतल्लिक और इजहार करना मोहब्बत के मुतल्लिक मोहम्मद रसूल के साथ, वो इस वक्त मेरी बारगाह में कबूल होगा तुम्हारा इजहार मोहब्बत और इकरार मोहब्बत, जब तुम्हारे इकरार मोहब्बत और इजहार मोहब्बत के बाद
और चीज़ भी लाजम होगी। वो क्या है? वो शिरा और मिनहाज, जो रास्ता मैंने मुकर्रर किया है और जिसके मुतल्लिक मैंने कहा है, जब तुम उसी से मोहब्बत करोगे और जिस तरीके से मैंने कहा है उसी तरीके से जब उससे मोहब्बत करोगे तो तब तुम्हारा इकरार मोहब्बत में मेरी बारगाह में कबूल है और इजहार मोहब्बत भी कबूल है। ये जो तुमने असूल बनाए हैं ये कहाँ से चलेंगे? आज नबी की मोहब्बत में क्या है? लोगों ने तीसरी ईद निकाली, जबकि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ईदें दी? 2। हदीस ना पढ़ ले, मुस्लिम शरीफ है, किताबुस सलातिल ईदैन। हर इमाम ने बाप बांधा है, जितने भी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, जितने भी इमाम हैं, निसाई हैं, सबने बाप क्या बांधते हैं? किताबु सलातिल ईदैन, 2 ईदें। ईदून दून कोई ऐसा नहीं होता, ईदीन ऐसा नहीं लिखा होता, ईदैन 2 ईदें। हदीस इसके साथ क्या है? 1134 हदीस का नंबर है। हदीस के रावी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस यूं है, अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ादिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता वलहुम यौमान यलअबून फ़ीहिमा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ानिल यौमानि क़ालू कुन्ना नलअबू फ़ीहिमा फ़िल जाहिलियति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द अब्तलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्री। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने में आए ना तो देखा लोग 2 खुशी के साल में 2 खुशी के दिन मना रहे हैं, उसमें खेलते हैं, कूदते हैं, गेमें कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है? फरमाया अल्लाह के रसूल, ये ज़माना जहलियत से हमारे अंदर 2 दिन खुशी के हैं, खेल कूद के हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह कद अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा, और तुम्हें इन 2 दिनों से बेहतर अल्लाह ने 2 दिन दिए, अल्लाह ने दिए। 2 दिन कौन से? फरमाया यौमल अज़हा, कुर्बानी की ईद, और यौमल फित्री और ईद उल फितर। पता चला अल्लाह ने कितने दिन दिए खुशी के मुसलमानों को? ईद के कितने दिन है? 2 दिन। अल्लाह ने 2 दिन मुकर्रर किए। ये शिर्रा है। शिर्रा क्या है? अल्लाह ने साल में कितने दिन दिए हैं खुशी के? 2। ये शिर्रा है। मिनहाज क्या है? अच्छा, ईद की खुशी मनानी कैसे, ईद की नमाज पढ़नी कैसे? अल्लाह को ये शिरा है। ईद वाले दिन क्या करना है? सूर्य निकलने के बाद आप नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, ईदगाह की तरफ आए, बिना नमाज पढ़े आपको नीचे बैठना है। फिर जब इमाम जमात करवाए तो 2 रकतें होंगी, पहली रकत में 7 तकबीरें, दूसरी में 5 तकबीरें, फिर सलाम होगा, उसके बाद खुतबा होगा, उसके बाद दवा होगी। फिर अगर कुर्बानी है तो कुर्बानी वाली ईद आप नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करेंगे। फिर खुशी का जो जो तरीका है, ईद जिस तरह मनानी है वो सारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिया। ये क्या है? मिनहाज है। शिर्रा कितनी है? 2 ईदें हैं। ये शिर्रा है। मनानी कैसे है? ये मिनहाज है, वो भी बता दिया, शिर्रा भी बता दिया। जब तीसरी ईद अल्लाह ने दी नहीं, ईदें 2 थी, ये शिरा है। मनानी कैसे? ये मिनहाज है। अल्लाह कहता है शिरा और मिनहाज कौन मुकर्रर करे? लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, शिरा भी हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है और मिनहाज भी हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। तुम्हारे लिए जब 2 ईदें मुकर्रर कर दी हैं तो तीसरी ईद कहाँ से ले आओ? पता चला तीसरी ईद क्या है? बिदअत है। तीसरी ईद ये मैं नहीं कह रहा, मुझे क्या ताकत है मैं कहूँ? चलो इन्हीं के एक मौलवी की गवाही ले लेते हैं। जाउल हक मुफ्ती अहमद यार नाइमी की किताब है, उसका सफ़ा नंबर 164 है, सॉरी 194 है। वहाँ इमाम सखावी रहमहुल्लाह का एक कौल नकल करते हैं। क्या है? काल सखावी लम यफ़अलु अहदुम मिनल क़ुरूनी सलासा, कहते हैं कि इमाम सखावी कहते हैं ये जो ईद मिलाद नबवी है ये पहले 3 करूल में, पहले 3 जमानों में मौजूद नहीं थी, कोई मनाने वाला ही नहीं था। इन्नमा बाद हदस, ये तो बाद की इजाद है, ये तो बाद में इजाद हुआ है, ये बाद में बिदअत आई है। मैं नहीं कह रहा, ये तो तुम्हारे घर की गवाही है। जाउल हक सफ़ा नंबर 194 कहते वाला इमाम सखावी का कौल लिखता है, कहता है कि ये 3 जमानों में, 3 अदवार में
ये ईद नहीं पाई जाती थी। कौन सा ज़माना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, फिर सहाबा का ज़माना, फिर सहाबा के बाद ताबीन का ज़माना। तीनों ज़मानों में ये ईद का तस्वर, तीसरी ईद का कोई तस्वर नहीं था। हदीस ना पढ़ लूँ कि बेहतरीन ज़माने कौन से हैं? मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल है, हदीस का नंबर 6472 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीयों है। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला खैरुन नासी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़मानों में से मेरा ज़माना है, फिर मेरे बाद जिन्होंने मुझे देखा उनका ज़माना बेहतरीन ज़माना है, फिर जिन्होंने मुझे देखा मेरे देखने वालों को जिन्होंने देखा यानी कि ताबीन का ज़माना है। सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना, मेरे ज़माने के बाद मेरे सहाबा का ज़माना, मेरे सहाबा के बाद ताबीन का ज़माना। ये तीन बेहतरीन ज़माने हैं। इन तीन बेहतरीन ज़मानों में जब तक ये तीसरी ईद नहीं तो फिर इसमें खैर कैसी? जब खैर के ज़मानों में है ही नहीं थी तो फिर इसमें खैर ये बिदअत है। समझ आ रही है? जब खैर के एतवार में ज़मानों में इसका तसव्वुर ही नहीं था तो फिर इसमें खैर कैसे हो सकती है? इसमें खैर नहीं है। मिनहाज और शिरा किसने मुकर्रर किए? इस बात को नहीं भूलना, मिनहाज भी अल्लाह ने और शिरा भी अल्लाह ने। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा अमल हमें नफ़ा देगा, फ़ायदा देगा, सवाब का बायस बनेगा, और कौन सा अमल हमें नुकसान देगा, लॉस देगा और गुनाह का बायस बनेगा? याद रखिए, जो अमल नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से सहाबा के अमल से साबित हो वो नफ़ेमंद है। जो अमल नबी से साबित ना हो और उस पर सहाबा का अमल ना हो वो अमल फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। दलील हदीस है, जामिया तिर्मिज़ी किताबुल ईमान है, हदीस का नंबर 538 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीयों हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती मन अता अला बनी इसराइल हज़्व अन्नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानीतन लकान फी उम्मती मन यसनु ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबीना मिल्लह व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिद क़ालू व मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मा अना अलैहि व असहाबी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले टुकड़े का मैं तर्जुमा नहीं करता, आगे करता हूँ। फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके थे, तुम उनके कंधों पर सवार होकर के तुम 73 फिरके बनाओगे, उनसे भी आगे जाओगे ना। उनके 72 थे, तुम्हारे 73 होंगे। कुल्लुम फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जमात के सवा। सहाबा ने कहा कालू अमन हिया या रसूलल्लाह, वो जमात, वो ग्रोह, वो कौन से लोग हैं? आपने फरमाया मा अना अलई, इतना भी काफ़ी था। आप कहते हैं कि जिस पर मैं हूँ, ये काफ़ी था, लेकिन आपने आगे क्या कहा? असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। पता चला माना अलई ये क्या है? ये शिर्रा है। जिस पर मैं हूँ, जिस शरीयत पर मैं हूँ, जिस कुरान पर मैं हूँ, जिस मनहज पर मैं हूँ, ये शरिया है। और जिस पर मैं हूँ इस पर सहाबा ने अमल करके दिखाया, ये मिनहाज है। समझ आ रही है? सहाबा से आगे बढ़ जाओ, जिस तरह ताबीन ने करके दिखाया, जिस तरह तबा ताबीन ने करके दिखाया। गोया सहाबा का करना, ताबीन का करना, तबा ताबीन का करना, ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिरा का मिनहाज है। आपने क्या फरमाया? मा अना अलैहि, जिस पर मैं हूँ, ये शिरा है। और मिनहाज क्या है? कि जिस पर मैं हूँ उस पर अमल करके सहाबा ने दिखाया, ये मिनहाज है। अल्लाहु अकबर। तो हमें देखना पड़ेगा ना, हमें देखना पड़ेगा कि हम जो अमल कर रहे हैं, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? क्या सहाबा ने अमल किया है? तो हर अमल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पेश करना होगा। अल्लाहु अकबर। इससे आगे बढ़ते हैं। हर अमल जो भी हम कर रहे हैं उसका देखना पड़ेगा कि यह अमल हमारा कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाना होगा। अगर उस तरफ से हमें ओके की आवाज़ आ जाए तो ठीक, अगर उस तरफ से हमें रिजेक्ट की आवाज़ आ जाए तो रिजेक्टेड है, वो बिदअत है, वो रसवाई है, उसमें खैर नहीं है।
और आज हैरत की बात यह है, हैरत की बात यह है कि ये जो जश्न ईद मिलादुन नबवी है ना, ये कोई दूसरी सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसी भयानक सूरत इख्तियार कर गया है कि आप उनके उलमा किराम चीख रहे हैं। क्या है? नाच गाना है, भंगड़ा है, फिर डोल पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, फिर मुजरा हो रहा है। मुल्तान के एक चौक में एक लड़की को सजा करके, मेकअप करवा करके, हार श्रृंगार करके बैठा के हूर साबित करा के लोगों को उसका दीदार करवाया जा रहा है। ये इन्होंने ये मोहब्बत का तरीका कहाँ से है? पूरा कुरान पढ़ लो, पूरी हदीस पढ़ लो, कुरान और हदीस से दूर दूर तक भी इस मोहब्बत का तस्करा नहीं है। और जो मोहब्बत कुरान और हदीस ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताई है ना, अल्लाह की कसम वो इनको मालूम तक नहीं है, वो जानते तक नहीं है। क्या है? रातों को शोर है। जब रबी अव्वल का चांद चढ़ता है, कई लोग तो अपने घर के बाहर बड़े बड़े डीजे ला करके रख देते हैं और ऊंची आवाज में चल रहा है सारी सारी रात। बुजुर्गों की नींद खराब हो रही है, बीमार है, कोई बूढ़े हैं, बाजारों में शोर है, नारेबाजी हो रही है, रोडों को ब्लॉक किया जा रहा है। ये कौन सी मोहब्बत है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों किताबें, किसी एक किताब का मुतालिया नहीं है। आप सीरत के ऊपर जलसा रख लें, लोग नजर ही नहीं आएंगे। किताबें पढ़ते नहीं है, शायद कोई किताब सीरत की पढ़ ले, कोई पहलू सामने आ जाए सीरत का, तो बंदे के अकल में और शऊर में ये हो कि ये जो सीरत का पहलू मेरे सामने आया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूं। लेकिन नहीं। अब जो दरख्त इनके उलमा किराम ने लगाया था ना, जो पौधा बोया था, अब ये एक तनावर दरख्त बन गया है। तनावर दरख्त, इसकी जड़ें, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है और इसकी फैलाव वो भी बहुत ज्यादा है। एकड़ों पर इसका फैलाव है और जमीन की तहों को खत्म करके ये गहराई नीचे तक इसकी जड़ें पहुंच गई। अब ये काटने की इनके उलमा इकराम बड़ी कोशिश करें, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। जो दरख्त तुमने बोया था अब वो काट नहीं सकते। ये जो मोहब्बत बताई जा रही है ना नबी अलैहिस्सलाम से, कि ये मोहब्बत का ना सीरत पढ़ाई जा रही है, नबी की जिंदगी अपनाने के लिए, मनाने के लिए नहीं है। नबी की सीरत नहीं पढ़ाई जा रही, आज मनाई जा रही है, मनाई जा रही सिर्फ। आइए जो मना रहे पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम। अब देख ले, मिसाल के तौर पर छोटे छोटे बच्चों को डंडा दे करके निकाला जाता है, डंडा दे करके भी और झंडा दे करके भी, निकलो बाहर, जुलूस में शामिल हो जाओ। ये मोहब्बत का तरीका बताया जा रहा है नबी अलैहिस्सलाम से। क्या ये मोहब्बत का तरीका अल्लाह ने मुकर्रर किया है? ये शिरा में से है क्या? इस पर सहाबा का तरीका, ये मिनहाज है? कोई नहीं, ना शिरा है ना मिनहाज। अल्लाह ने तो ये मुकर्रर ही नहीं किया, जो तुमने बता दिया है। बाजे बजा रहे हैं, मोटरसाइकिलों की जो सलेंसर है उनमें से बांसुरी निकाल करके पता नहीं कितना शोर कर रहे हैं। दावा ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है, इसके सिवा नेकी से अगर कोई इसको दीन समझे, ये दीन नहीं, ये बिदअत है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है, दीन हो सकता दीन नहीं है। चलिए, ये जो मैंने टुकड़ा पढ़ा है ना, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरातन व मिनहाजा, इससे पीछे एक टुकड़ा पढ़ते हैं। अल्लाह कहता है बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाहुम मिम्मा जाका मिनल हक़। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आप पर हक को नाज़िल कर दिया, आपके पास हक आ गया है। अब आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत करें। पता चला कि अल्लाह ने जो नबी से मोहब्बत ये शिर्रा है, मुकर्रर कर दियो, और जिस तरीके से मुकर्रर किया वो मिनहाज है। जब अल्लाह ने शिर्रा भी मुकर्रर कर दिया और मिनहाज भी मुकर्रर कर दी है, और जो मोहब्बत का तरीका तुमने अपना रखा है नबी के साथ, ये अल्लाह ने मुकर्रर ही नहीं किया। जो बंदा शिर्रा और मिनहाज से हटेगा वो सिर्फ किसकी पैरवी करेगा? अपनी ख्वाहिशात की, अपनी हवा की पैरवी करेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। अब इससे आगे ना थोड़ा सा बढ़ ले। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन 12 रबी अव्वल के दिन क्या हुआ था? नबी अलैहिस्सलाम 12 रबी अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। आपकी वफात की तारीख कन्फर्म है, पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है।
वफात कन्फर्म है, पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर हम एक तो दलीलें ले लेते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी की किताब है नुत्कुल हिलाली बि अर्खिल वलादिल हबीबी वल वसाली, ये किताब का नाम है। इसका सफ़ा नंबर 8 है। एक साइल ने पूछा, सवाल करने वाले ने पूछता है कि इमाम साहब बताइए जरा नबी अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? आपने फरमाया कि 8 रबी अव्वल को। आपने क्या कहा? 8 रबी अव्वल को। फिर उसने सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम ने वफात कब पाई? तो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने कहा 12 रबी अव्वल को। फिर ऐसी फतावा रिजविया है, फतावा रिजविया के अंदर भी पूछने वाले में ने पूछा तो आपने कहा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम 8 रबी अव्वल को पैदा हुए। फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, जिसको गौसल आजम कहते हैं, जिसकी 11वीं देते हैं, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो यौम अशूरा का दिन है इसको फजीलत इसलिए मिली है कि इसमें 10 पैगंबर पैदा हुए, 10 मुहर्रम को। उनमें से एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। क्या उन्होंने तारीख बताई है? 10 मुहर्रम। मजा ना आए? इधर से 10 मुहर्रम को मातम करने वाले जुलूस लेकर के आए, इधर से खुशी वाले जुलूस लेकर, जब चौक में दोनों इकट्ठे हुए, एक खुशी मना रहा दूसरा आपस ही लड़ पैना। बदबख्तों सी गमी मना रहे तो खुशी की जा रही। पता चला कि तारीख कन्फर्म, पैदाइश की तारीख कन्फर्म नहीं है। कोई 9 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 10 मुहर्रम कहता है और कोई 12 कहता है, लेकिन वफात की कन्फर्म है। चलो हम मान लेते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए, लेकिन आपकी वफात भी तो 12 को ही है। देखते हैं इस दिन हजरत फातिमा पर क्या गुजरी है। हदीस ना पढ़ ले, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी है, हदीस का नंबर 4462 है। हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस यूं है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा साक़ुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल यतग़श्शाहु फ़क़ालत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम व कर्ब अबाहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहा लैसा अला अबी की कर्बुन बादल यौम फलम्मा माता कालत या बताहु अजाबा रब्बन दाहु या अबताहु मन जन्नतुल फिरदौसी मावाहु या अबताहु इला जिब्रील ननाहु फलम्मा दोफिना फकालत फातिमा तो अलैहिस्सलाम या अनसु अताबत अनफुसुकुम अंतहसु अला रसूलिल्लाह अतराब। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अनस फरमाते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी वज़नी हुई, बीमारी बढ़ गई, जाला यतग़श्शाहु, आप पर बेहोशी तारी है, होश में आते हैं फिर बेहोश होते हैं, होश में आते हैं फिर बेहोश होते हैं। आपके दिल का टुकड़ा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा के पास बैठी। दिल का टुकड़ा है ना, आपका जिगर है ना, जब जिगर को तकलीफ पहुंचे तो दर्द तो महसूस होगा ना। बेटी कहती वाह कर भाई अबा हुआ है मेरे पापा की तकलीफ। बेटी फातिमा जिगर का टुकड़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वाह कर बाबा हुआ है मेरे पापा की तकलीफ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, होश आया, कहा बेटा इस तकलीफ और कर्ब के बाद अब कभी तुम्हारे बाबा के ऊपर तकलीफ नहीं आएगी। फलम्मा माता, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वफात पा गए। अब आपकी बेटी क्या कहती है? फरमाती या अबता हो, मेरे प्यारे अब्बा जाओ, अजाबा दार अजाबा रब्बन दा, अपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, अपने अपने पास बुलाया और अब चले गए। या अबताहु मन जन्नतुल फिरदौसी मावाहु, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा अब्बा। फिर कहते या अबताहु इला जिब्रील ननाहु, जो जिब्रील आप पर वही लेकर आता था अब्बा जान, मैं उसको तेरी मौत की खबर दूंगी।
फिर कहती है अनस फलम्मा तोफीना, जब पैगंबर को दफन करके वापस आए, फातिमा पूछती है अनस मुझे बता, अता बतनफुसुकुम, तेरे दिल में ये चिकरा कैसे आया कि तुम मेरे पापा के ऊपर मट्टी डाल के आ गए। और फातिमा पर गम है। आज कहते हैं कि इब्लीस के साथ सभी खुशियां मना रहे, बदबख्तों 12 रबी अव्वल का दिन है, पैगंबर की वफात है, मेरी फातिमा प्यारी नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी फातिमा ज़ारो कतार अपने पापा के गम में रो रही है। और कहती है आज पहाड़ों के ऐसे हैं जैसे गमों के पहाड़ मेरे ऊपर टूट गए। पूरा मदीना सख्ते में है और यहाँ आज 12 रबी अव्वल को, उस दिन 12 रबी अव्वल को पूरा मदीना सख्ते में था, आज 12 रबी अव्वल को पूरा शहर बाजों से, गाजों से, ढोल से और फास्ट म्यूजिक से गूंज रहा होता है। ये फर्क है। ये खुशी अल्लाह ने दी नहीं, ना अल्लाह ने शिरा मुकर्रर किया है, ना अल्लाह ने मिनहाज तुम्हें दिया। ये 12 रबी अव्वल का दिन था जब फातिमा रो रही थी अलैहिस्सलाम। ये तो बेटी की गवाही थी, माँ की गवाही ना देख ले। माँ की बात, नबी की माँ की बात नहीं कर रहा, हज़रत आमना सक्की माँ की नहीं, जिसने दूध पिलाया उम्मे ऐमन, उसकी बात करते हैं। मुस्लिम शरीफ में किताबुल फज़ाइल है। हर बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से होती है। हर बात के ऊपर दलील लेके जाया करें। मुस्लिम शरीफ में किताबुल फज़ाइल है, हदीस का नंबर है 418। हदीस के रावी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला। हदीस यूं है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला क़ाल क़ाल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला बाद वफ़ात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर इंतलिक बिना इला उम्मी अयमन नसूरुहा कमा काना रसूलुल्लाह यज़ूरुहा फलम्मन तहैना इलैहा बक़त फ़क़ाला लहा मा युबकी की मा इंदल्लाहि खैरुन लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालत मा अब की अल्लाह अकूना आलम अन्ना मा इंदल्लाहि खैरुन लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन अब की कद इनकाता मिनस समा वलाकिन अब की अन्नल वहय कद इनकाता मिनस समा फहय्यजतहुमा अलल बुकाई फजअला यबकियानि मअहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अनस फरमाते हैं उमर के पास आए रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया उमर आओ हम उम्मे ऐमन के यहाँ चले नबी सल्लल्लाहु की वफ़ात के बाद। अभी 1-2 दिन हुए, कहा चलो हम उम्मे ऐमन की ज़ियारत को चलते हैं, जिस तरह पैगंबर अपनी माँ की ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे। अल्लाह नबी अलैहि सलाम उम्मे ऐमन के यहाँ आया करते थे, हम भी नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं, चलो उम्मे ऐमन के यहाँ चलते हैं। जब आए तो देखा कि उम्मे ऐमन रो रही है। अल्लाह अकबर। कहा माँ युबकी की, आप क्यों रो रही हैं? माँ इंदल्लाहि खैरुन लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानिए पैगंबर इस दुनिया से उस दुनिया में बहुत बेहतर मकाम पर चले गए हैं। आपने फरमाया मैं भी जानती हूँ, इस वजह से नहीं रो रही। जब एक बंदा बेहतर स्टेटस और मकाम पे चले जाए तो वहां रोना नहीं हंसना बनता है, लेकिन मैं तो इस वजह से रो रही हूँ। कितनी बड़ी आलमा है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, कोई बड़ा मदरसा नहीं था, कहां से तलीम ली, इतनी बड़ी बात कह दी। फरमाया मैं तो इस वजह से रो रही हूं कि अन्नल वहया कद इनकाता मिनस समा, आज के बाद आसमान से जिब्राइल आता था वो आना बंद हो गया। अल्लाह अकबर। जब अबू बकर उमर ने ये सुना तो आप भी ज़ारो क़तार रोना शुरू हो गए। पता चला जब वही बंद हो गई है, वही के मुताबिक अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ईदें दी? 2। तो तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ये तो बाद में आई, वही तो बंद हो गई थी, तो तीसरी ईद जो बाद में आई है तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, गौर से लेके जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने जो ईदैन के रोज़े हैं ये रखने से, ईद का रोज़ा रखने से मना है ना। चलो हदीस पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की किताब सियाम में हदीस का नंबर है 1993। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
काला युनहा अन सियामैनी व बैअतैनी अल फित्री व नहरी वल मुलामसती वल मुनाबज़ती। फरमाते नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रोज़े रखने से और 2 तरह की बैक करने से मना फरमाया। 2 रोज़े कौन से? अल फित्री व नहर, ईद उल फितर का रोज़ा रखने से मना फरमाया और ईद उल अज़हा का रोज़ा रखने से मना फरमाया। अच्छा, ये जो जुमा है ना, जुमा ये भी मजाजी ईद है, मजाजी ईद। ईद की तरह देखो, ईद वाले दिन क्या होता है? नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, फिर हम मस्जिद की तरफ आते हैं। फिर इस दिन भी खुतबा होता है, 2 रकतें होती हैं, बिल्कुल ईद की तरह। ईद में ये मजाजी ईद है। चलो हदीस पढ़ते हैं कि जुमे का रोज़ा भी केला रखने से पैगम्बर ने मना फरमाया। बुखारी शरीफ किताब सियाम है, हदीस का नंबर 1984 है। हदीस के रावी हज़रत जाबिर हैं, अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल जुमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जुमे का रोज़ा रखने से मना फरमाया। अब बात को ख़त्म करना है, हदीसें तो बहुत सारी थी, बात को समेटना चाहता हूँ। जुमे का रोज़ा रखने से मना फरमाया। देखो, सबसे पहले हम यहूदी हैं, उसके बाद कौन है? ईसाई, उसके बाद हम हैं मुसलमान। ठीक है, यहूदियों के हम मुक़द्दस दिन कौन सा है? हफ्ता। ईसाइयों के हम मुक़द्दस दिन कौन सा है? अतवार। तरतीब के साथ हमारा कौन सा बनता था? पीर। पीर को क्या हुआ था? चलो हदीस पढ़ते हैं। मुस्लिम शरीफ किताब उस्याम हदीस का नंबर 1174 है। हदीस के रावी हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोइला अन सौमी यौमिल इस्नैन फ़काला फ़ी वलिदतु व फ़ी उन्ज़िला अलैया। पूछा गया, आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मैं पैदा हुआ था। पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम पीर वाले दिन पैदा हुए। अच्छा, यहूदियों के यहाँ मुक़द्दस दिन कौन सा था? हफ्ता। मसीहों के यहाँ कौन सा है? एतवार। तरतीब के साथ हमारा कौन सा बनता है? पीर। पीर जुमा नहीं, तरतीब पीर है। हफ्ता, एतवार, पीर। लेकिन अल्लाह ने पीर नहीं दी, हमें दे करके पीर नहीं दी। ऐसे लोग आएंगे जो खुराफात करेंगे, ऐसे लोग आएंगे जो बिदात को ईजाद करेंगे, ऐसे लोग आएंगे, कहीं ये ना हो मैं पीर का दिन मुकद्दस बना दूं, ये यही ना समझे हमारे नबी की पैदाइश का दिन है और इसी में नाच और बांग और कुछ ना शुरू कर दें। इसलिए मेरे रब ने रवस मारा, ना हफ्ता, ना अतवार, ना पीर, बल्कि मेरे रब ने जुमा दिया और कहा, सुन लो, जिस तरह नबी का दिन अल्लाह ने फरमाया, पैगंबर तू पैदा हुआ है, पैदा होने पर तुझ पर यह है कि तू रोज़ा रखेगा। तेरी खुशी रोज़े में, खुशी च रोज़ा रखी दा तो यहाँ लोगों को खिलाई पीवी दा। बच्चा पैदा होया की है, की कहने लोग, यार तेरा 34 बाद मुंडा आया तो कुछ खिला पिला के रोज़ा कहेंगे, रोज़ा रख लो। अल्लाह। और पता चला अल्लाह ने पीर वाले दिन से बिल्कुल ईद का उनसर ही निकाल दिया है। ईद का उनसर ही निकाल, ये ईद बन ही नहीं सकती किसी लिहाज से भी। अगर इस पर मैं बात करूँ ना, आगे बढ़ेगी, टाइम वैसे हो गया। अगर अल्लाह ने चाहा तो इतों ही अगे भलो वक्त ही लंघ जाना। अगों जेड़ा मौजू अल्लाह ने चाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगे दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करोना हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।